वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो व्यू जा रहा है, प्रेडिक्शन जा रही है, कंटिन्यूसली सही जा रही है। अब एक बार के लिए देखते हैं कि ग्लोबल का क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ है। थोड़ा न्यूज़ फ्लो ज़्यादा है और उस पर थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा मैं। ओके, तो जल्दी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, यूएस मार्केट प्लस है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। हाँ, डेल्टा वेरिएंट के केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको लेके थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा इशू इन फ्यूचर में ना आ रहे हो। बस एक यही सीन है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इसमें अभी चिंता की ज़रूरत नहीं है ग्लोबल की तरफ से। आप देख लेते हैं हमारे मार्केट पे, तो ऑप्शंस का डेटा आज काम का नहीं है क्योंकि एक्सपायरी थी और मिक्स डेटा आता है, तो उसका कोई यूटिलिटी नहीं रहती है। तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक बार के लिए न्यूज़ फ्लो। देखिए हुआ क्या हमारे मार्केट में। निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी आज फिर से हाई पे जाके क्लोज हुआ। कल से बहुत ज्यादा नहीं, 30-35 पॉइंट ऊपर गया, बट फिर भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। क्या कुछ नेगेटिव नहीं है। एक अनडिसिसिव कैंडल बनी है। क्यों बनी है उसके भी रीजन पे भी आएंगे। ओके, जो इशू आया वो आया यहां से। किस बात का इशू आया ये एक बार के लिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 36,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव रहेगी, लेकिन नीचे आ गया आज मार्केट। क्यों नीचे आ गया, ये एक बार के लिए इस न्यूज पे आते हैं। देखिए, वोडाफोन का जो इशू हुआ है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत नेगेटिव है। अब क्यों है, अब उस पे आता है पूरा। ये देखिए जो एक्सपोजर है, आज मनी कंट्रोल पे एक आर्टिकल है। थैंक गॉड कि आर्टिकल मिल ही गया, हमें बहुत ज़्यादा डेटा की क्रंचिंग नहीं करनी पड़ी। 1.8 लाख करोड़ का आप देखिए एक्सपोजर है बैंक्स पे। ओके, जिसमें से एसबीआई, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज एसबीआई नीचे क्यों आ गया। उसके नीचे आने का सर रीजन है ये, 11,000 करोड़ का एक्सपोजर है एसबीआई का वोडाफोन आइडिया में। लॉन बुक के कंपैरेटिवली देखेंगे तो सिर्फ 0.5% है, लेकिन 11,000 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। सबसे ज्यादा इशू आया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। कितने का एक्सपोजर है, 3240 करोड़ का, लेकिन इसकी लोन बुक का 3% अकेला ये लोन है। क्यों आज प्राइवेट दौड़ गया, सिर्फ 1,000 करोड़ का है, एचडीएफसी का 0.1। कोटक का कहीं नाम है क्या इसमें, आप देखिए, कहीं नाम नहीं है। कोटक चल गया, सबसे कम एक्सपोजर एज कंपेयर टू परसेंटेज रेशो ऑफ लोन बुक, एचडीएफसी बैंक, दोनों स्टॉक चल गए। इशू सबसे ज्यादा किसको है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को और यस बैंक को। इन दोनों बैंक्स को सबसे ज्यादा इशू इसमें आ रहा है। तो ये एक इशू है। अब देखिए हुआ क्या है कि जो वैद्यनाथन जी हैं, जो एमडी हैं, सीईओ हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, उन्होंने कहा कि हम कंप्लीटली प्रिपेयर हैं आइडिया अगर डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए। अब बहुत से सीन बन रहे हैं इसमें। अब एक दूसरा न्यूज आया है। दूसरा न्यूज क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जो हैं उसको अब गवर्नमेंट ने एक नया बिल टेबल पे रखा है। तो जिसमें जो की बेनिफिशियरी हैं वो हैं वोडाफोन ग्रुप और कैन एनर्जी। अब आप ये देखिए क्यों किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो सेंटीमेंट है बड़े एफपीआईज में, वो खराब हो रहा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। आप सबको पता होगा कि कैन का जो केस इंडियन गवर्नमेंट हारी, उसके बाद जो जिस तरीके का बिहेवियर इंडियन गवर्नमेंट का था, तो वो इंटरनेशनल सर्किल में बहुत सही नहीं जा रहा था वो मैसेज। तो अब जो केस है, जो कैन ने वोडाफोन ने किए हुए हैं, वो रिजॉल्व होंगे। की बेनिफिशियरी कौन है, वोडाफोन है और कैन है। तो कैन के केस में किस स्टॉक को फायदा होगा, वेदांता, क्योंकि कैन एनर्जी को वेदांता अपना ले चुका है सर। ठीक है, वोडाफोन के केस में अब देखिए दो सिनेरियो हैं इसमें, कि कुछ लोग ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि वोडाफोन को अगर ये जो बेनिफिट मिलेगा तो वो कैपिटल इन्फ्यूज कर देगा आइडिया में। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इजी है कि सर मेरे को वहां से पैसा मिला तो कोई नहीं, वो पैसा तो मेरा फ्री का है और मैं आइडिया में डाल दूंगा। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। हो सकता है आज ये न्यूज़ पहले से बड़े लोगों के पास थी या जो भी था, इस वजह से आइडिया 25% तक रिकवर भी कर गया। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए वोडाफोन ये पैसा डाल देगा। इसमें गवर्नमेंट को कुछ इंटरवीन करना पड़ेगा और कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये इशू बड़ा होने वाला है।
इतना पैसा आई डोंट थिंक सो कि वोडाफोन के लिए कुमार मंगलम बिरला देंगे। वोडाफोन तो वैसे ही बाहर की एंटिटी है, वो सीधे मना कर सकती है, उसको कोई इशू नहीं। ओके, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उनको इतना इशू नहीं आएगा। इशू आएगा यहाँ पे एबीजी ग्रुप को। तो वहां अब गवर्नमेंट देखते हैं क्या डिसीजन लेती है, लेकिन सिर्फ एक ये रीजन है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा म्यूटेड हुआ, और स्पेशली एसबीआई म्यूटेड हुआ, क्योंकि इन लोगों ने आइडिया को लेके, जैसे क्या हुआ लास्ट टाइम पे, पेमेंट करना एजीआर पे स्टार्ट कर दिया था। आइडिया ने 7,000 करोड़ रुपए दे भी दिए थे। तो उस केस में बैंक्स के लिए और सारे लोगों ने क्या किया कि इसको एनपीए के तरीके से नहीं लिया, तो अगर ये डिफॉल्ट हुआ तो ये फ्रेश एनपीए आएंगे, फ्रेश स्लिपेजेस आएंगे इनकी बुक्स में। तो ये कंसर्न है। अब मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए एनी हाउ इस केस में, क्योंकि ये किसी भी तरीके से कंट्री के लिए अच्छा नहीं है कि सिर्फ दो प्लेयर रहें। ओके, अब इसका बेनिफिट, तो यहां तक आ जाते हैं सिर्फ निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात पे। अगर देखिए कुछ भी पॉजिटिव, जैसे अभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का आया, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। ओके, तो हो सकता है कल मार्केट ऊपर खुले और बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए ऊपर की तरफ का रन दिखाए। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ स्टेप या कुछ लेना पड़ेगा आई थिंक, तो हमारे बैंक्स और बाकी सारी इकोनॉमी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए सही रहेगा। अब इसके की बेनिफिशियरी कौन है? इसके की बेनिफिशियरी हैं भारती एयरटेल और रिलायंस। क्यों है? आप एक क्लियरली समझिए कि अगर मार्केट आपका ड्यूपोली में चला जाता है, ओके, सिर्फ दो ही प्लेयर रहते हैं मार्केट में, तो दोनों को गेन होता है, दोनों को ही फायदा होता है। जो लोग भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा कि दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। तो आप देखिए आज भारती ने क्या किया, कुछ न्यूज थी क्या भारती के लिए? कोई टेक्निकल सेटअप ऐसा कोई बहुत तगड़ा निकल के आया हो नहीं, लेकिन आज देखिए भारती ने कितना शानदार वाला परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ रिलायंस आइडिया का डिफॉल्ट करना भारती के लिए हर तरीके से बेटर है। दूसरा बेनिफिशियरी है रिलायंस। रिलायंस भी आज ऊपर गया। आज आप देखिए रिलायंस ने भी 30-35 रुपए का मूव दिया। ये रिलायंस के लिए भी बेनिफिशियल है। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल है ये। अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो जिन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है, सबसे पहला है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। आप ये देखिए टेक्निकल सेटअप में ये एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश में है। ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश में है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन देखिए अभी यहाँ से गिरा 290 से और अब यहाँ पे एक हैमर बनाया है। और अगर आप इसके शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाएंगे, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे भी पॉजिटिव सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं। तो एक इस स्टॉक पे ध्यान देना है। दूसरे जिस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। बहुत ही शानदार पैटर्न दिखा रहा है ये स्टॉक। ये देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी 52 वीक हाई पे जाके इसने क्लोज दिया है। ओके, 15 मिनट कैंडल्स पे आइए, इसको मैं करता हूँ बड़ा। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया ऊपर जाने के बाद, ये देखिए कितना क्लासिकल पैटर्न बना रहा है ये स्टॉक। ये देखिए ऊपर जाता है, राउंडिंग बॉटम, फिर और बड़ा करता हूँ, देखिए फिर थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा, राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब फिर से एक राउंडिंग बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ निकल चुका है स्टॉक। तो एक इस स्टॉक पे ध्यान देना है। ओके, तीसरे जिस स्टॉक पे ध्यान देना है वो है जेएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर। तीसरे जिस स्टॉक पे हमें ध्यान देना है वो स्टॉक है जिंदल स्टील एंड पावर। मैं एनएससी का चार्ट खोलना चाह रहा था इसका। ठीक है, आ गया। अब देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टील सेक्टर में बाकी पीयर्स के कंपैरेटिवली, जबकि इसके लिए जो न्यूज़ फ्लो है वो भी पॉजिटिव निकल के आया था। मुझे लगता है कि रिजल्ट के पास में एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी चाहिए 10 तारीख को। आई थिंक इसका 10 को रिजल्ट है जेएसपीएल का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रिजल्ट के पास में एक शॉर्ट कवरिंग इसमें ट्रिगर होनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान इस स्टॉक में भी अपने को बाइंग की तरफ रखना है। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए, 2 अपने को न्यूज़ बेसिस पे दिए और बाकी वैसे हैं। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।